ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 18 है। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंदूरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहाँ पर ब्राह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहाँ पर आज ब्राह्म समाज का वार्षिक उत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्म भक्त और श्री प्रेमचंद बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्राह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्राह्म समाज में ही हैं। वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकशिपु हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण को भावावस्था हो गई है। मास्टर महाशय चित्र खींच रहे हैं कि कहाँ गए। शब्द से भी चित्र खींचा जाता है। कहाँ गए, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ पढ़ करके लिख दे रहे हैं। तो इससे क्या है, मानो जो सुन रहा है, कह रहा है, वो भी ठाकुर के इर्द गिर्द लोग बैठकर उनकी बात सुन रहे हैं। तो ऐसे सुनने से एकाग्रता और तथ्य में ज़्यादा रुचि हो जाएगी। ठाकुर प्रहलाद का चरित्र सुन रहे हैं। भगवत उद्दीपना हो रही है। प्रहलाद को दुख दिया जा रहा है। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। हिरण्यकशिपु उनको बहुत तरह से सता रहा है। ये सब सोच करके ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए। भक्तों को उपदेश। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। प्रहलाद भक्त जो श्रेष्ठ भागवतों में से एक है, तो बोलते हैं भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। शिवनाथ उस समय साधन वजन ज़्यादा कर रहे थे। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का असत्य है। सभी पंथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ अनंत मत। ये लोग का ब्राह्म समाज में थोड़ा विभाजन हो गया था। तो ठाकुर ये मानो दोनों पक्ष को समझौता कराने के उद्देश्य से भी कहते हैं। और ऐसे भी है, जहाँ भी संघर्ष रहेगा वो मन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उससे आगे जा नहीं सकता।
इसलिए छोटे मोटे विषय के को लेकर संघर्ष और तनातनी होना ये ठीक नहीं है। उद्देश्य असल क्या है, उस पर रहना है, उस पर ये। लेकिन होता क्या है, लोग छोटा छोटा उद्देश्य को लेकर बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं। एक हिंदी में कहावत है, ये है, गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ईश्वर का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन देखा कि जंगल में कपास फला हुआ है और उसी को तोड़ने लगे और तकली काटने लगे। चलो एक काम मिल गया, तो ये है। इसलिए अभी ये लोग क्या, ये भावनाथ और ये केशव चंद्र, ये लोग अलग हो गए हैं। तो ये लोग में मन मुटाव, आपस में ईर्ष्या द्वेष या बना रहेगा, एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, तो भगवान का चिंतन तो उतने समय नहीं होगा। और उतने समय ही नहीं, इससे क्या है, उद्देश्य में बाधा पड़ती ही है। जितने समय छींटाकशी होगी नहीं, वो मन पर अधिकार कर लेता है। जिसका चिंतन करते हैं वो बातें मन पर अधिकार जमा लेती हैं। जब अधिकार जमा लिया तो उसको निकालने में आधे से ज़्यादा एनर्जी व्यय हो जाएगी, तो बहुत थोड़ी एनर्जी रह जाएगी आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ठाकुर ये नहीं चाहते कि भक्त लोगों में आपसी क्लेश हो किसी कारण से। इसलिए विभिन्न तरह से उनको एक मत में एक पद्धति से उनको भगवान माँ का दर्शन हुआ, तो दूसरे तरह से माँ को कैसे लोग पुकारते हैं, ठाकुर देखना चाहते हैं। तीसरे तरफ से कैसे पुकारते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। ये सब उनकी इच्छा होती है, क्योंकि बहुत तरह के भक्त हैं, बहुत तरह के विचार हैं, तो सबका कैसे कल्याण होता है, सभी कैसे उसी एक भगवान तक पहुंचते हैं। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो एक सब तरीके कैसे हैं उनको देखने की उत्सुकता थी, और जो भाव जिस समय पकड़े उस समय उसमें पारंगत हुए और देखे कि नहीं, आंतरिक होने से ही किसी भी रास्ते से किसी तरीके से पाया जा सकता है। तो इसलिए आपस में झगड़ने का कोई मतलब नहीं। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है, बोल रहे हैं। वेद में कहा है, अवांग मनस गोचरम। वांग माने वाणी, मन, वाणी से बोलने से का मतलब ही है सभी इंद्रियां। वाणी, चक्षु, कर्ण, ये जो है ना, कर्ण जितनी भी है, त्वक, जीवा, सभी किसी भी इंद्रिय जन्य जो ये ज्ञान होता है उससे अगोचर, उससे पार है, मन से भी पार, मन से भी नहीं जाने जा सकता। इसका अर्थ यह है कि विषयासक्त मन के अगोचर है, क्योंकि मन को छोड़कर तो काम नहीं होगा। इसलिए ठाकुर बाद में इसे कहते हैं शुद्ध मन के द्वारा गोचर। माने मन यदि शुद्ध हो गया तो भगवान का दर्शन होता है। मन एक जगह तक ले जाकर छोड़ देगा और वहाँ भगवान को छोड़कर और कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब आप यदि किसी को ले गए, सटीक जगह पर छोड़ दिए और उसके जहाँ जाना चाहते थे तो इसका मतलब आपका पहुँचाना तो हो गया ना उस आदमी को। इसलिए जब मन वो जो है भगवान तक पहुँच करके खुद ही निरस्त हो जाता है, तो अभी जब मन का अस्तित्व नहीं रहा, ब्रह्म ज्ञान अवस्था में, समाधि अवस्था में मन का लय हो जाता है। तो लेकिन शुद्ध मन वहाँ तक तो ले गया। जब ले गया
तो उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है, इसलिए बोलते हैं। नहीं तो लोग सोचेगा कि मन तो अशुद्ध ही है, मन के द्वारा तो होगा नहीं, तो मन को ट्रेन करने का क्या जरूरत, फिर साधना करने की क्या जरूरत। यदि मन अशुद्ध ही रहेगा, मन के द्वारा भगवान को पाया ही नहीं जाएगा और किसी इंद्रिय के द्वारा भी नहीं पाया जाएगा, तो भला प्रयास ही क्यों करें। तो इसलिए ठाकुर बोलते हैं, इसका अर्थ यह है कि विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णव चरण कहा करता था, वे शुद्ध मन बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। इसलिए मैंने तर्क, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तर्क से और सुन करके शास्त्र ऐसे हैं कि हर समस्या का समाधान दिए। इसलिए वो शास्त्र में शुद्ध बुद्धि के द्वारा गोचर है, मैंने शुद्ध बुद्धि वहाँ तक ला करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसका ही तो सहायता से भगवत दर्शन या ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने की जरूरत है, मन को शुद्ध करने का जरूरत है, नहीं तो फिर उसका क्या प्रयोजन। एक दूसरी चीज हो गई, वो दूसरी चीज। इसीलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, यह सब आवश्यक है। अब जब मान लिया कि इस शुद्ध जब हो गया मन, तो उसके द्वारा प्राप्त है, तब अब साधना का स्कोप होता है, नहीं तो साधना सब बेकार हो जाएगी। साधना जो समाधि में है वो कभी उपदेश नहीं दे सकता है, उससे ज़्यादा ब्रह्म है तो सबके अंदर ही है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान, हर कुछ उनमें ही हो रहा है, लेकिन उससे किसी को ज्ञान नहीं होता है, ये अज्ञान से पार नहीं चला जाता। ये साधना करेंगे, चित्त शुद्धि होगी और मन विशुद्ध होगा और समाधि अवस्था तक ले जाएगा, उसके बाद तब ये आदमी मुक्त होता है। ऐसे जो सर्वव्याप्त ब्रह्म है उससे कुछ नहीं होने का, वो तो है ही, वो निर्लिप्त है, रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं होगा। इसलिए साधना किसके द्वारा होगी, साधना इसी मन को शुद्ध करने के लिए। तब मन साधु संग करना पड़ेगा, और साधु संग करके जिसको सार जान लिया अच्छा है। साधु लोग फुल टाइम भगवान को समर्पित हैं, तो जो साधक है दूसरा काम भी पकड़ कर रखा है, ठीक है, तो हमारा जितना वो ऐसा साधक सोचेगा हमारा जितना समय होगा कोशिश करेंगे, हाँ प्रयास किया करेंगे। तो और जब कभी कभी प्रयास में सफलता नहीं मिलती या प्रयास ठीक से नहीं हो रहा है, तो प्रार्थना किया तो प्रयास ठीक से हो, सफलता जल्दी मिले। गुरु का उपदेश यह सब आवश्यक है, और गुरु जो बोले हैं उनको याद करना हो। लेकिन अभी गुरु ये तो मरते धाम है, गुरु तो अनादिकाल तक रहेंगे नहीं, पूरा ट्रेनिंग देने तक, और इतना कैलिबर भी सबका नहीं है कि 3-3 दिन में रामकृष्ण देव के जैसा सब लोग साधना में पारंगत हो जाए। तो इसलिए शास्त्र ही बोलते हैं, गुरु और शास्त्र वाक्य है, वो भी गुरु का ही वाक्य है। शास्त्र कौन है? तुरानंद महाराज से एक साधु लोग पूछा कि महाराज साधु लोग कौन सा शास्त्र पढ़ेगा, कौन सी किताब पढ़ेगा? तो तुरानंद महाराज बोले कि देखो, जिनको भगवान लाभ हुआ है या ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उसके बाद जो कुछ लिखे हैं या बोले हैं साधु लोग वही पढ़ेगा, तो इसको शास्त्र कहेंगे।
200 किताब, ये तो अरबों किताब आपको PDF ड्राइव में और ये सब में मिल जाएगा। वो सब शास्त्र नहीं है। शास्त्र वही है जो साधारण जीव को, सबको एक साधारण अवस्था से लेकर के ब्रह्म ज्ञान की अवस्था के आगे तक छोड़ने का सामर्थ्य रखता है, इतना यह है वो शास्त्र है, न कि सब कुछ। तो जो ब्रह्म ज्ञान पाए हैं ऐसे गुरु ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद जो कुछ बोलते हैं वही शास्त्र है। तो ऐसे वक्त इसलिए जो वेदांती हैं, वेद को स्वामी जी बोलते हैं अपौरुषेय है, इटर्नल है, तो उनको शास्त्र गुरु का वाक्य मान सकते हैं। और जब उनको गुरु का वाक्य मान लिया तो उसको समझने का कोशिश भी करना होगा, क्योंकि शास्त्र बहुत है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, शास्त्र अनंत है। स्वल्पश्च आयु, जो हम लोग को समय मिला है वो बहुत थोड़ा है, पूरे जिंदगी अधिकतम 100 साल, ये बहुत थोड़ी है। स्वल्पश्च कालो और बहवश्च विघ्ना, बहुत विघ्न है। कभी तबीयत खराब है, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, कभी उसको अटेंड करना है, कभी इसको, अनंत बहुत सारा काम है। तो बहवश्च विघ्ना, बहुत विघ्न है। तब फिर क्या करेंगे? सारम ततो ग्राह्यम, जब ऐसे झंझट है तो फिर उपाय क्या है? सारम ततो ग्राह्यम, जो सार तत्व है शास्त्र का। अभी सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फलो, बहुत सारा नैरेटिव दिया हुआ है। जैसे ठाकुर बोलते हैं शास्त्र बाली चीनी मिशान वाच, तो चीनी को ले लिया, बाली को छोड़ दिया। तो चीनी कैसे लेंगे? कौन सा चीनी है यही नहीं मालूम, क्योंकि चीनी चखने के लिए तो थोड़ी तो रसनेंद्रिय तो चाहिए। अब जब चीनी का स्वाद ही नहीं मालूम कि कौन सा चीनी होगी, तो फिर बाली में उठा सकते हैं, चीनी में उठा सकते हैं। इसलिए साधु संत, साधु कौन है वो भी ठाकुर बताए हैं, जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानते, भगवान ही जिनके भरोसा है और उनके ही आश्रित हैं, उनके ही ऊपर निर्भर है, भगवतमय, ऐसे लोग को ठीक ठीक साधु कहना है। बाकी लोग जितने भी हैं ऐसे लोगों की संधान कर रहे हैं या अच्छा बनना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, अभी प्राइमरी का स्टूडेंट है तो उसको भी छात्र बोल दिया है ना। अभी कल पढ़ने जाना शुरू किया, फिर भी वो छात्र हो जाता है। ऐसे जो लोग अर्नेस्टली माने आंतरिक भाव से अच्छा होना चाहते हैं या अच्छी बातें पोषण करते हैं, उनको भी फॉर टाइम भी थोड़े देर के लिए साधु माना जा सकता है। नहीं तो एकदम भगवत विभोर ऐसा आदमी कोई कहाँ मिलेगा। और उतनी तक वो ऐसे साधु को पहचानने के लिए भी कुछ साधु होने का जरूरत है। असाधु लोग साधु को क्या पहचानेंगे? इसलिए योग सूत्र पढ़ाते समय ये एक शायद विज्ञान भिक्षु एक कमेंटेटर हुए, उनका ही लिखा हुआ है, और वे कमेंटेटर का ठीक नाम याद नहीं, लेकिन तथ्य यह है योगेन योगो ज्ञातव्यो, योग के द्वारा योग को जाना जाता है। योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगो योगात् प्रवर्तते, योग के द्वारा ही योग में प्रवर्तन होता है। यानी थोड़ा सा चीज जान लिया योग का तो उससे ही उसके हायर, उसके उच्चांग की में प्रवर्तन होगा। मैंने उस उच्चांग को जानने की इच्छा या करने की इच्छा होगी। योगो योगात् प्रवर्तते, योग अप्रवत्तस्तु योगेन, जो लगा रहेगा कि नहीं
कैसे भी करके मुझको तो योगावस्था चाहिए। योगी क्या चाहता है? श्रेष्ठ अवस्था चाहते हैं। और क्या, जो भगवान शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, उन सबका चरम विकास किसके लिए? श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि के लिए। सभी लोग तो अच्छी चीज चाहते हैं। और श्रेष्ठ वस्तु क्या है? ठाकुर बोलते हैं भगवान लाभ ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ। तो जब तक भगवान लाभ नहीं हुआ तब तक योगी अपने साधना में लीन रहेगा। तो कहने का मतलब योग के द्वारा योग को जाना जा सकता है और उसके द्वारा ही योग में परिवर्तन होगा, और जो अप्रमत्त सदा लगा रहेगा उसको योगावस्था की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जो साधु खोजना चाहता है वो कहाँ से खोजेगा? साधु कहीं ऐसे नहीं है कि टीका लगा देने से या और कुछ साधु का वेश धारण कर लेने से या कुछ ये कर देने से तो नहीं होगा, या दो एक अच्छी बातें कर दिए तो नहीं होगा। मुख में राम बगल में छुरी, कभी कुछ बोल दिया ये कर दिया, ऐसे जब रहे हर समय राम राम कर रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं यही हो रहा कि किसका कौन सा चीज़ हजम कर ले, ये कर ले, तो इससे नहीं होगा। तो इसलिए जो अकामहत बोलते हैं, जिसकी जो स्वार्थ थोड़ा कम है, भगवत या उच्च तत्व की लालसा जानने की इच्छा है, ऐसे लोगों को भक्त बोला जा सकता है। ऐसे लोगों का संग, और कि जिस किसी का संग हो उसका अच्छा जो ये भगवान की भक्ति और जो भी ज्ञान की बात है उसकी अच्छी बात को लेना है, और अपास से फल हो, माने जो भी अन्य कुछ भी बात हो जाती है वो सब अनावश्यक बात को धीरे धीरे दिमाग में आश्रय नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा बूंद से सिंधु बनता है। एक एक अच्छी बात यदि एक एक दिन ग्रहण कर लिए, ज़्यादा नहीं करना है, एक ही चीज थोड़ा सा चीज, थोड़ा थोड़ा ज्ञान और ये सुन लिए अच्छा चीज और दिल में हुआ अच्छा। एक और अच्छी बात है, सबके दिल में भगवान डिटेक्टर लगा कर रखे हैं, वो जान सकता है कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। कितना भी बना करके या कैसे भी करके बोला जाए, लेकिन अच्छा नहीं है तो पूरा दिल 100% नहीं बोलता कि नहीं ठीक है, हो सकता है ऐसा बोलता है। लेकिन यदि दिल बोले कि नहीं ये ठीक है, तो उस व्यक्ति को भूलकर या उस साधु या उस साधक को भूलकर ये जो ठीक बोला है उसको अपना कर लेना पड़ेगा। अपना कर लेना पड़ेगा मतलब एक चीज ठीक मान लिए जान लिए तो उसको अपना बना लेना होगा कि अब वो ना भूले। इतने में तो हम पारंगत होंगे। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, टीचर उसको एक प्रश्न का हल बता दिया, तो अब यदि अच्छा स्टूडेंट है तो वो इतना उसी तरह का सिमिलर बहुत ज़्यादा वैसा भी 10 क्वेश्चन हल कर लिया अपने से, तब उसका उत्साह होता है कि अच्छा अब इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा हम हल कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो उसका नहीं हुआ, टीचर बोलता गया हाँ सब समझ में आ गया, जैसे ही टीचर हटा दिमाग से हट गया, और परीक्षा में तो पसीना छूटने लगा, कुछ भी नहीं आया। परीक्षा क्या है? जब प्रलोभन आते हैं तभी तो साधक की परीक्षा होती है। समय बर्बाद हो जाता है प्रलोभन में, या तो उसको पाने के लिए इच्छा करेंगे या झूठ का अनावश्यक सपना देखते रहेंगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए। इसको आकाश कुसुम मिथ्या कल्पना बोलते हैं। आकाश में फूल खिला हुआ है और हम जाकर तोड़ेंगे ये करेंगे, अनावश्यक कल्पना। आदि का बहुत सारे लोग कल्पना के राज्य में रहते हैं, तो क्या होता है समय चला जाता है। इसलिए वैसे नहीं, तो ये सार को ग्रहण करना है, और कोशिश करने से जब अपना ये पढ़ने का क्षमता जब ग्रो करता है तो आगे की कक्षा में उन्नत होने का भी हौसला हो जाता है।
ऐसे ही साधक को भी साधक के पहचानने की शक्ति सामर्थ्य होती है कि झूठ बोल रहा है ना सही बोल रहा है ना क्या कर रहा है या धप्पा दे रहा है ना और कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मालूम हो जाता है। और साधनागत जितने भी प्रश्न हैं उनका भी उत्तर साधक जान सकते हैं। यदि आप उन्नत न ही हुए तो कोई बोल रहा अच्छी अच्छी बातें बोल रहा सुनते गए, हाँ कर रामायण का पारायण भजते हैं श्रीमन नारायण रोज नारायण भज रहे नारायण कहाँ है और अपने कहाँ है कोई ठीक नहीं, तो कोई नहीं, ये केवल भजने से नहीं, नारायण भज रहे हैं इसका मतलब नारायण के नाम लिया तो थोड़ी प्रसन्नता आनी चाहिए भगवान का। अपने लोगों का नाम लेने से वो आ गया तो उसको देखने से थोड़ी प्रसन्नता तो होती ही है। ऐसे ही जब भगवान को का नाम लिया तो प्रसन्नता होनी चाहिए कुछ समय, भगवान का नाम लिया, संतोष होना चाहिए कि अच्छा हम आज भगवान का नाम ले पाए। ऐसे ही अच्छी चीज़ सुन पाए इसका संतोष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये समझने की उच्च स्तर की बातें समझने का क्षमता है ना बढ़ेगा, तब वो जो डिटेक्टर है और रिफाइन होता जाएगा। और धीरे धीरे रिफाइन होते होते इतना रिफाइन हो जाएगा शास्त्र अपने से समझ सकते हैं। और दूसरा कोई भी जरूरत का चीज़ जैसे भी जहाँ कहीं भी ठाकुर जाते थे, देखिए अपने काम की चीज़ फटाफट अपना उदाहरण तुरंत ग्रहण कर लेते थे और कुछ देख ही नहीं पाते थे। ऐसे ही साधक अपने काम की चीज़ जहाँ कहीं भी जाएगा वो उधर खोजने का उसका प्रवृत्ति रहेगा और उससे सीख लेगा। जैसे किसी का बहुत प्रयास कर रहा है, अरे पैसा कमाने के लिए कोई बहुत प्रयास कर रहा है या खेलने में क्या बोलते हैं जीतने के लिए प्रयास कर रहा है कोई, तो ऐसे खेल को देखा और देखा कि कोई खिलाड़ी बहुत प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो साधक होगा तो वही सोचेगा अरे वाह ये प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया होगा तभी तो ये इसको ये कर पा रहा है। ऐसे ही मैं यदि प्रयास करूँगा तो उसको भी साधना में सिद्धि मिलेगी। हाँ वो कहाँ खिलाड़ी का खेल देखा और कहाँ अपने को ऐसा सोच लिया नहीं हम प्रयास करेंगे तो हम भी सक्सेस होंगे हमारे क्षेत्र में, वो उसके क्षेत्र में सक्सेस हो रहा है। तो कहीं से भी अपने काम की चीज़ आहरण करने का ये हो जाएगा। और फिर उपनिषद में है दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म असूक्ष्म दर्शके, ये जो भगवत वस्तु है ना अग्रया बुद्धिया एकदम बुद्धि धीरे धीरे करके परिष्कार होती जाएगी और सूक्ष्म होती जाएगी। जितना ही महीन होता है कोई चीज़ ना उतना ही पेनिट्रेट कर सकता, कहीं भी जा सकता है, तो उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है कि इससे भगवत तत्व दिखाई पड़ता है और वो दूर तो नहीं है। इसलिए दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया, अग्र बुद्धि। और वो कैसी बुद्धि होती है? सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी भी। ऐसा सूक्ष्म दृष्टा जो हो जाता है उसको दिखाई देगा। तो ये सब इतना आसान नहीं है कि एक दिन में साधु संग माने गए कुछ बाबा जी लोग का कोई थोड़ा सा एक दो प्रसंग सुन लिया बस साधु संग तो हो गया, ऐसा नहीं। साधु संग का मतलब सारा समय घर में भी चलते उठते हर जगह साधु संग। साधु क्या है? भगवान का उद्दीपना कर रहा है, जिसको देखने से भगवान की उद्दीपना होती है वो साधु। तो जो भी चीज़ है संसार की वो सभी उद्दीपित करेगी साधक, तब क्या होगा? सभी भगवतमय हो गया है। तो ये साधना ऐसे करके आगे होती है। तो इसलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश यह सब आवश्यक है, तभी चित्त शुद्धि होगी। तो इस उद्देश्य से साधु संग किया, इस उद्देश्य से कोई काम काज किया तो चित्त शुद्धि होगी और तब उनका दर्शन होता है। जब शुद्ध हो गया फिर तो और झंझट नहीं है, दर्शन होता है। क्योंकि
और ये यहाँ सब कुछ है। अभी सूर्यास्त हो जाए तो सब अंधेरा दिखेगा। जैसे ही एक लाइट बत्ती जल गई तो जो कुछ है उसको देखने के लिए एक एक करके प्रयास नहीं करना, अपने आप दिखता है। ऐसे ही भगवत वस्तु तो भीतर में है। हम लोग अंधकार अज्ञान का जो है ना पर्दा लग गया, हमारा सूरज ढक गया, ज्ञान का सूरज ढक गया। अब ढक गया है तो दिखता नहीं। कितना भी माथा रगड़े, कितना भी एक करे तो दिखेगा कैसे बिना लाइट आए? तो बिना और लाइट तभी आएगा जब ठाकुर बोलते हैं चित्त शुद्धि होगी। मैले जल में निर्मली डालने किससे वह साफ हो जाता है। और भी कई उदाहरण देते हैं। गंदा जल है उसमें फिटकिरी, निर्मली मैंने फिटकिरी, थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर करके डाल दिया या फिटकिरी का ढेला ही ऐसे ऐसे घुमा दिया थोड़ा देर। ज़्यादा देने से भी वो ये हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, एलम ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे मिट्टी बैठ जाती है जमीन पर, वो पेदी में बैठ जाएगी और जल शुद्ध हो जाता है। आगे ऐसे करके जल साफ करके पीते थे। आगे इतनी सब सुविधा नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट ये सब नहीं था। अभी भी बहुत जगह करते हैं। बरसात में नाला में जा रहा है पानी या नदी में पानी जा रहा है और वो पानी पीने लायक थोड़ा होगा। अन्य समय तो सीधा ही नदी का पानी लोग पी लेते हैं। नदी का पानी भी शुद्ध ही होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें एरेशन एक क्षमता होती है, सेल्फ एरेशन। कोई भी गंदगी डाल दिया तो जा करके 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर वो गंदगी डिकम्पोज हो जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सड़, जैसे पेशाब पैखाना हुआ, ये सब चीज़, ये सब ऐसे ही हवा में डिसइंटीग्रेट होकर के खत्म हो जाता है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं, केवल केमिकल सीवेज है ये नष्ट नहीं होता, केमिकल। इसलिए केमिकल सीवेज नदी में न जाए तो बच गया, और कुछ ये होने से नहीं। मान लिया हमारा कोई जानवर मत्ता चला गया है, गिर गया है, कुछ हो गया तो कुछ नहीं, वो प्योरीफाई हो जाता है। तो ये निर्मली डाल देना, निर्मली डालने का मतलब यही जो संकल्प है, साधु संघ के फल से भगवत प्रसंग सुना तो एक संकल्प तगड़ा आया और उसको डाल दिया पूरा दिल दिमाग में, दिल दिमाग में डाल दिया कि नहीं यही ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी गंदा मन है थोड़ा देर के लिए तो शांत हो जाता है। अच्छा चलो इतनी ये बात है। ये सब जो ट्रबल हो रहा है, अपना परेशानी हो रही है, जिसके कारण मन अशांत है, इधर उधर भटक रहा है, ये थोड़े दिन के लिए है, इसका परमानेंट कुछ ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी निर्मली यदि डाल दिया तो दिल शांत हो जाता है। नहीं तो कोई भी एकदम सहज उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स लेकर के जन्मे हैं, जन्म जन्म का संस्कार लेकर जन्मे हैं, और कौन सी दवा किसको काम करेगी सटीक नहीं मालूम। लेकिन शास्त्र सबके निरोग होने का प्रबंध करते हैं। स्वस्थता माने ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने में स्थिति। लेकिन अपने में स्थिति नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं भूल हो रहा है, कोई कमी रह गई है। अब उस कमी का अपसरण करना है, उसको दूर करना है। अब दूर करने का बहुत सारा प्रयास है। अब यदि सुनते सुनते हमारा मानना है कि ये जो शास्त्र है मेडिकल डिक्शनरी है, हम अपना सब लोग सबको बता नहीं सकते। सबको बताएंगे आप, कोई आपका कभी तो कोई आपको खिस्ती उड़ाएगा, या कभी जरूरत होगा तो आपको उसका उदाहरण देकर डराएगा, धमकाएगा। लेकिन भगवान के यहाँ हर चीज बोला जा सकता है। और ये जो पब्लिक गैदरिंग में जो कुछ या सुनते हैं या शास्त्र में सब सुनते हैं प्लस माइनस, तो ये साधकों का उत्थान पतन बहुत सारी चीज देख, तो उसमें यदि खुद एक पार्टिसिपेंट बन करके, जैसे
ये पार्टिसिपेंट बनाने के लिए ही इस पाठ में मास्टर महाशय पूरा सब वर्णन देते हैं कि यहाँ गए ठाकुर, ऐसे बैठे हैं, ऐसे लोग रिसीव किए, इतना ऊंचाई पर तल्ला है, ये चटाई बिछी है, क्या बिछा है, सब कुछ बताते हैं। मानो पार्टिसिपेंट हो जाए। पार्टिसिपेंट हो गए तब अब जो दवा परिवेशन की जाएगी, यदि वो अपने रोग से मिलती जुलती है और उसका निदान दिखाया गया, तब साधक समझ सकता है, अच्छा ये दवाई, ये उपाय किया था ठाकुर, ये बताया इस रोग का एक दवा, तो ये हमारा भी तो इसी यही रोग चल है, अपने रोग का भी सिम्टम यही है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे या इस टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे या पकड़ेंगे, तब हमारा भी काम बन जाएगा, हम भी निरोग हो जाएंगे। तो इसलिए किसी सबको बोलने का अपनी कमी को जरूरत नहीं। अपनी कमी एक भगवत पुरुष ब्रह्मज्ञानी गुरु को ही बोला जा सकता है, और वो भी उनको भी इतना कहाँ समय होगा, तो इसलिए अपनी कमी भगवान को ही बोलना चाहिए। और लेकिन अपनी कमी जाने बिना आपका रोग का निदान भी नहीं होगा। दूसरे का दोष देखना ठीक नहीं है, लेकिन अपना तो देखना ही पड़ेगा कि हमारे को कौन सी तकलीफ है या हमारी कौन सी कमी है। हमारी कमी नहीं जानते हैं तो हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो फैक्ट है उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो इस तो एक कैसे जानेंगे? जानने का उपाय है कि ये सब विभिन्न कथा ये हो रही है, ठाकुर विभिन्न समय विभिन्न चीज़ बोले हैं, और पाठ वगैरह होता है तो विभिन्न तरह का विचार आता है। जो विचार अपने को अच्छा लगे, इसका मतलब हमको वो ये इसको दवा के रूप में लेकर के, माने इसको अच्छा मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये निर्मली ये डालते रहेंगे धीरे धीरे। रोज यदि साफ पानी पिएंगे तो पेट खराब नहीं होगा और रोग नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बात है, क्योंकि मन है फिर गंदा हो जाता है। पानी है ना, अभी आज का पानी तो पी लिए, कल का पानी फिर गंदा मिलेगा, तो उसको तो साफ करते रहना पड़ेगा। तब मुंह देखा जा सकता है, बोल रहे हैं, तब ये साफ पानी है तो उसमें मुंह भी देख सकते हैं, अब पीने में भी अच्छा रहेगा। मैले आईने में मुंह नहीं देखा जा सकता, ये भगवत दर्शन की बात कर रहे हैं। मैला है मन तो उसमें भगवान को नहीं देखा जा सकता। दर्पण मैला है, कैसे देखेंगे? चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। चित्त शुद्धि हो गई और भक्ति प्राप्त करने पर जो भी श्रेष्ठ है ना, अच्छी चीज जब दिल में घुस जाती है ना, तो उसके प्रति स्वयं ही झुकाव हो जाता है और एक श्रद्धा का भाव भी आ जाता है। जो अपने आप श्रद्धा का भाव यदि आता है किसी श्रेष्ठ चीज के प्रति, तो उसको भक्ति करते हैं। तो जब भक्ति भगवान के प्रति हो गई तो फिर उनकी कृपा भी होती है फिर, और ऐसा दर्शन होगा जो दर्शन अदृश्य नहीं होगा। हम लोग जो कुछ देखते हैं, अभी देखा, 10 मिनट के बाद वो चीज़ नहीं भी देख सकते हैं, नहीं दिखाई दिया या दूसरे ढंग से दिखाई देगा। लेकिन जिसको एक बार भगवान का दर्शन हुआ ठीक ठीक, अब भगवान उसको छोड़ते नहीं। योग क्षेमम वहाम्यम, फिर अब उनके चंगुल से वो बाहर नहीं जा सकता। अब वो उसका बेताल में पाँव नहीं पड़ेगा। अब तो जैसे भूत पकड़ लिया, अब वो भूत छोड़ने वाला नहीं है। ये भगवान वाला भूत है ना, ये छोड़ने वाला नहीं है। ये पकड़ लेगा तो बस जीवन सफल हो गया। अब फेल होने का या और इधर उधर डेविएट होने का और कोई भय नहीं, बस बात एक बार खत्म हो गई। नहीं तो इस दिन जन्म जन्म इतना परिश्रम करने का क्या मूल्य है?
हाँ, इसलिए जन्म जन्म के लिए जो भी प्रयास करना है सब प्रयास खत्म। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। ये तो ब्राह्म समाजी लोग तो अपने भी साधना करते हैं, लेकिन साधना के साथ साथ ही इनको सिद्धि नहीं हुई तब भी लोक शिक्षा में भी प्रवृत्त हो गए। ठीक है, इसलिए ठाकुर इंगित कर दे रहे हैं तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। अभी गंदा मन है, गंदा पानी पी रहे, खुद ही उसका ही पेट खराब है, अब दूसरों को भी निमंत्रण दे रहा, आओ हम यहाँ बढ़िया जल पान करो। अब वही जल पिलाएंगे तो दूसरे का भी पेट खराब ही करेंगे, तो उसका तो अच्छा होगा नहीं। इसलिए पहले निर्मल जल पान कर लो या निर्मल दर्पण कर लो, फिर तो उपदेश देगा तो काम होगा। पहले ही से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है, पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। और ये अहंकार की मैं जानता हूँ और सुनो, जैसे ऋषि कहते हैं श्रीणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्सुत वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ये अधिकार के साथ बोला गया है, श्रीणवन्तु विश्वे, हे विश्व के सभी वासी लोग सुनो, वेदाहमेतं अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। क्यों? वेदाहमें श्रीणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। ये और उनको भी बोल रहे हैं, देवताओं जो दिव्य धाम में है ना अवस्थित कर रहे हैं, उनको भी आये धामानि दिव्यानि तस्तु। हाँ, श्रीणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि वेदाहमेतं, मैंने उस वेद मैं उसमें उसको जान गया हूँ। पुरुषम महानतम, महान पुरुष को जान गया। आदित्य वर्णम, आदित्य माने और सूर्य, उपलक्षण से सूर्य माने प्रकाशक, आदित्य माने प्रकाशक, प्रकाश देने। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण माने प्रकाशित करने वाला। प्रकाशित तो एक स्वयं ज्योति भगवान ही प्रकाशमान है, ब्रह्म को छोड़कर। और आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, तमस अंधकार के परे। हाँ, तमेव विदित्वा, और जो अंधकार के परे जो है ना, अब तमेव विदित्वा, उसको जानने से ही मृत्यु अति, मृत्यु को जीत ले करे, नान्य पंथा, उसको छोड़कर और कोई उपाय नहीं। इसको बोलते हैं अधिकार के साथ बोलना। अब इसको सुनना ही पड़ेगा। इसको जिस भी साधक में थोड़ा मोड़ा भी सेंस है वो इसको काट नहीं सकता, उसको ये बोल नहीं सकता कि ये मिथ्या है या कुछ है। तो ऐसा उपदेश कौन दे सकता है? वेदाहमेतं, जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसने जान लिया है, उस पर पुराने पुरुष को वही बोल सकता है। और साधारण लोग नहीं। तो ये लोग क्या है, उपदेश देते थे, लेक्चर देते थे, दल बनाते थे। केशव और विजय ये सभी लोग एक ही मैंने दल भी बनाएंगे, साधना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ठाकुर बोलते हैं पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं, क्योंकि यदि कोई उसका लेक्चर नहीं सुनने आए तो उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाएंगे। या ऐसा हुआ भी, शिवनाथ वगैरह ठाकुर इन लोग में हुआ, तो ठाकुर से बाद में मुँह भी मोड़ लिए थे। ठाकुर को ये भी कहने लगे थे कि उनको कोई बीमारी है, ये है वो है। शिवनाथ ऐसा भी हो गया था।
हाँ कि उनके पास हमारे अनुयायी लोग जाएंगे तो हमारा दल टूट जाएगा, ऐसी संकीर्णता आ गई। अरे दल इम्पॉर्टेंट है ना, दल जो चाहता है भगवत वस्तु पाना, उसका प्रचार करना, कहीं से भी पा जाए भगवान को। तो साधक का यदि 100 साधक एक हैं, किसी तरह से यदि उसमें से 5 का परम कल्याण हो जाता है तो बाकी को ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तो ईर्ष्या तभी होती है जबकि सबके कल्याण की भावना कम है। इसलिए बोलते हैं लेक्चर से देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकते हैं? गाने का भावार्थ है, मन अकेले में बैठकर क्या सोच रहे हो, प्रेम के बिना वो नहीं मिलते। और बहुत कठिन चीज़ है प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ये भगवान के प्रति प्रेम होना जो अवाम मनस गोचर है, ये प्रेम होना बहुत मुश्किल है। जब ये सब प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा तभी होगा, और वो प्रेम होने से अधिक अधिक अधिकाई लोग बढ़ता ही चला जाता है, तो कम होने का नाम नहीं लेता। क्योंकि बड़ा चुंबक यदि खींचने लगा, कोई पहाड़ है चुंबक का ना, जाते समय नौका जा रहे हैं नदी में या समुद्र में, और चुंबक का पहाड़ है और इसमें नौका में कुछ कुछ कील लगा हुआ है। अब वो जब एक बार खींचना शुरू करेगा तो कितना भी चप्पू चलाएंगे और वो इधर अन्य तरफ नहीं जाएगा, वो तो खींचता रहेगा क्योंकि उसकी शक्ति ज़्यादा है। ऐसे ही भगवत तत्व की शक्ति ये विषय तत्व से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ढका होने के कारण वो खींच नहीं पाता। और ये जब खींचना शुरू कर दे तो फिर रुकता नहीं है। इसलिए बोलते हैं प्रेम, यदि प्रेम का वो जो आकर्षण शुरू हो जाए ईश्वर के प्रति, तब तभी होगा। ऐसे अकेले बैठने से कि हम बहुत जप कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी अहंकार हो सकता है कि जप का अहंकार, पढ़ने लिखने का अहंकार, कितने तरह का अहंकार होता है। हाँ, अच्छा बोलने का अहंकार, कितने लोग कथाकार सब लोग ये करते हैं। हाँ, जिसको जिसका भी अहंकार हो गया बस वो उतना कोई वही तक सीमित हो गया, वो उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बस हो गया तो वो हाँ बुद्धिमान हो गए, प्रशंसा सारा लोग प्रशंसा कर रहा है तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। जो उसको सार समझ लिया ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस उसको वही चीज़ मिलेगा और नहीं, आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए ये जो आकर्षण है ना, प्रेम का आकर्षण, ये होने से फिर तो उसको और बाकी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, भले ही मिलती है। साधना में आगे बढ़ने से धन दौलत, ये क्या नाम, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, ये सब मिलती है, बहुत मिलती है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ना। भगवान का ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगवती रणा। ऐश्वर्य से समग्रस्य पूरा ऐश्वर्य, जिस मामले का भी बोलेंगे, धन का, बल का, नाम का, या जिस तेज का, या जो भी ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, धर्म जो कि साथ दुनिया को धारण करने की क्षमता रखता है, धर्मस्य यशस्रिय, और यश पूरा कीर्ति, हाँ, जो कीर्ति कोई नहीं लाभ किया है, इतनी कीर्ति। श्री माने धन, ये जो लक्ष्मी, ज्ञान वैराग्य से, जो लक्ष्मीमान है उसका और वैराग्य क्या, हाँ, लेकिन नहीं, एक साथ भगवान में ये विज्ञान भी पूरा परिमाण में और वैराग्य भी पूरा परिमाण में
और यश भी है और श्री भी है, सभी कुछ। ये भग है, इनको बोलते हैं ये ऐश्वर्य। तो भगवान तो इतना जो ये सबको जिसके अंदर है ना पूरे मात्रा में, उनको भगवान कहते हैं। बाकी सब लोग थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गए तो बंगला में एक कहावत है कि छुई होनू रही, हाँ क्या थे क्या हो गए। और तो दूसरा बोलता है जय कोलू से ही कोलू रे, कोलू था हो तेल निकालने वाला कोलू या आँख का रस निकालने वाला कोलू था। और कोलू ये भूल कर रहा है कि अपने को बहुत कुछ समझना है, तो यही है। तो ये बाकी लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन भगवान में ये सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो निर्लेप है, अलेप है। इसलिए भगवान की तरफ जाने से ये सब छोटा मोटा चीज़ें में सिद्धि मिद्धि बहुत मिल जाती है। तो लेकिन साधक उसमें फंसता नहीं है। जो फंस गया या उसका प्रभाव दिखाने लगा, बस वो और वहीं रुक जाएगा। फिर कहा है, एक दूसरा गान है, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया, उसमें 11 चमगादड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। एक टूटे मंदिर में ये किया, तो ये जागतिक दृष्टि से है कि वहाँ सब गंदगी पड़ी हुई है और कोई देव विग्रह नहीं किया, अनावश्यक शंख फूंकने लगा। माने शंख फूंकना माने सबका आवाहन करना, उद्घोषणा करना कि यहाँ भगवान की आराधना शुरू होगी। अभी अकेले में कोई गंदगी में भी अवधूत साधु है, गंदगी में भी बैठकर साधना करने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा दुनिया को आवाहन करना और वो गंदगी में वो नहीं चलता है। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है। ऐसे ही जो भी बाहर की गंदगी नहीं है, भीतर में की गंदगी, काम क्रोध मद मोह लोभ भय शोक, ये सब जो है ये रहेगा, तो वहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, वो गंदगी को दूर करना होगा और ठाकुर जी को वहाँ बैठाना होगा। ठाकुर जी मैंने भगवान की कल्पना, भगवान पूरा बैठ ही गए, उनकी क्या पूजा करना है दिल में, लेकिन भगवान की कल्पना भी तो अच्छी तरह से होनी चाहिए। तब कल्पना में जब भगवान आ गए तब उनकी पूजा करनी होगी। सख्य, दास्य, वात्सल्य, मधुर, क्या ये सब 6 भाव में जिसको जो पसंद है, भगवान के ऊपर उस भाव का आरोप करके साधना करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं है, भों भों करके शंख बजाने से क्या होगा? इसलिए तैयारी क्या है? मन को इतना स्ट्रांग बना देना होगा कि और नहीं चाहिए, अब भगवान ही चाहिए। विषय इसके अंदर प्रवेश निषेध, नो एंट्री लग गया, इसका मतलब साफ हो गया। एकदम पूर्ण साफ तो तभी होता है जब भगवत प्राप्ति होती है। पूर्ण साफ कोई नहीं कर पाएगा इतना। हाँ, 100 बार पोछा लगाने पर भी कुछ न कुछ तो धूल यहाँ रह जाएगा, इसलिए उतना कोई नहीं, मोटा मोटी। तो जब इतना संकल्प हो गया, नो एंट्री, बाकी चीज़ के नहीं, बाकी को हम थोड़ा ही मर्यादा देंगे, जितना नहीं देने से नहीं चलेगा, लेकिन भगवान को पूरा मर्यादा रहेगा। क्यों? वो अपने हैं, अपने साथ हमेशा रहेंगे। जो अपना है उसको क्यों नहीं मर्यादा देंगे दूसरे के लिए और अपने लोगों को तिरस्कार करेंगे? तो भगवान अपने हैं, भगवान का तिरस्कार किया और जो अपना नहीं है उसको उसके पीछे पीछे घूमता रहा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्राह्मण समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद में श्री रामकृष्ण के पास जाकर बैठे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति, अच्छा
तुम लोगों ने उतना पाप क्यों कहा? 100 बार मैं पापी हूँ ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है, मेरा फिर पाप कैसा? वे हमारे माँ बाप हैं, उनसे कहो कि पाप किया है अब कभी नहीं करूँगा और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जीवा को पवित्र करो। भगवान का नाम प्रेम से सभी लोग मिलकर लो और इससे देह मन पवित्र हो जाएगा। और ये करो कि भगवान का नाम लिया, मेरा पाप क्या, अब जो कुछ भी भूल हुई, दोष हुआ, अब नहीं करूँगा, ये संकल्प किया तो फिर और पाप से डरने का कोई नहीं, वहाँ क्षमा हो जाती है। और ऐसा साधक उसके बदले में कुछ कष्ट मिला उसको भी सहने में कोई दिक्कत नहीं। अंगुलीमाल डाकू ओ साधु हो गया, हाँ, ये बुद्ध देव के प्रभाव से, लेकिन उसके बाद उसको बहुत लोगों ने बहुत कष्ट भी दिया, तकलीफ दिया, मारा पीटा भी। वो निर्विकार रूप से मेरे पुराने कर्मों का फल है ये मान करके बिना किसी को अभिशाप दिए सह लिया। तो इसको बोलते हैं क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना कर लिया कि ये भूल हुई मुझसे और ये भूल नहीं करूँगा तो और नहीं करूँगा, वो क्षमा भगवान के यहाँ मान्य हो जाती है। उसका थोड़ा सभी कर्मों का फल होगा। स्वामी जी बोलते हैं फल अशुभ कर्मों के शुभ कर्मों के है, शुभ फल किसकी सामर्थ्य बदल दे या नियम अटल और अविचल। सन्यासी का गीत है, बहुत अच्छी ये है। जो भी भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। केवल सन्यासी क्या, सन्यासी माने क्या, सन्यासी माने भगवान के लिए बाकी सब कुछ छोड़ दिया, इसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी का मतलब एक टाइटल बना लिया, एक नाम रख दिया और एक ये कर दिया, उससे नहीं। सन्यासी का मतलब जो भगवान को के लिए हर कुछ छोड़ दिया। हाँ, माने जितना भी सुख इस संसार में या और किसी संसार में मिल सकता है वो सब कुछ छोड़ त्वमेव शरणम, ना कुछ नहीं चाहिए भगवान, तुमको ही चाहिए, ऐसा जिसका मनोभाव हो गया है। जितने समय है उतने समय वो सन्यासी ही है, चाहे जहाँ भी जिस ड्रेस में रहे या जहाँ भी। तो ऐसे ये भाव यदि रहेगा तब कोई ये जो पाप है ना वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। कष्ट देगा लेकिन वो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर जब कष्ट भोग लिया तो निर्मल हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो देह मन से ऊपर है नित्य मुक्त आत्मा, उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए अब भूल हुई, अब से नहीं करेंगे, अब वो भूल का जो भी सुख दुख है उसको झेल लेंगे। ऐसा यदि जिसका संकल्प हुआ, बस ऐसा सन्यासी कोई भगवान को पाने के लिए एकदम निर्भय निडर होकर के उस रास्ते पर चल देगा और चलेगा तो एक न एक दिन उसको प्राप्ति होगी ही। ये भी स्वामी जी बोले हैं, ठीक है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मपाद विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमीड्यम तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।